हेलो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के अंदर देखो हम क्या पढ़ेंगे। जैसे काफी सारे टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से हमने जो रिएक्शंस हैं उनको अलग अलग टाइप्स में बांट रखा है। तो जैसे पहले हम पढ़ेंगे हीट चेंज की वजह से। जैसे हीट चेंज की वजह से क्या, तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें कि हमको हीट देनी पड़ती है। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ हीट जो होती है वो हमको रिक्वायर्ड होती है रिएक्शन करवाने के लिए। जैसे कि किसी चीज को आप बर्न कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आप उसको हीट दे रहे हो। ठीक है, और ऐसी काफी ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं जो कि आउटपुट में हमको ज्यादा हीट देती है। जैसे कि आप कोल को जब बर्न करते हो तो आप थोड़ी सी हीट देते हो, जबकि बदले में आपको जो होता है क्वांटिटी जो होती है हीट की वो बहुत ज्यादा मिलती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको हीट उसमें से मिलती है। तो हीट के हिसाब से जो हमने रिएक्शंस को दो पार्ट्स हमको पढ़ने हीट्स के हिसाब से कि हीट एक तो वो जिस जैसे कि रिएक्शन का नाम है जिसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन से आप क्या समझ सकते हो, एंडोथर्मिक थर्मिक मीन्स रिलेटेड टू हीट। ठीक ठीक है, तो एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कि हीट रिक्वायर्ड हो, जिसको हीट चाहिए हो। ठीक है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एक रिएक्शन देखो, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, इसको जब आप हीट करते हो तो ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसी रिएक्शन को हम आगे एक और नाम से पढ़ेंगे, कैल्सिनेशन नाम से। पर अभी आप सिंपली क्या याद रख सकते हो, एंडोथर्मिक का मतलब जिसके अंदर हम हीट दें। तो जिसमें हम हीट देते हैं उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि जिसमें हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो आप सिंपली अगर आपको डेफिनेशन सिंपली चाहिए तो आप क्या लिख सकते हो, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है उसको हम क्या कह देते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ऐसे देखो एक दूसरे टाइप की रिएक्शन है, ये फर्स्ट टाइप हो गया। ऐसे एक सेकेंड टाइप की रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, तो एक्सोथर्मिक वो होती है, एंडो का मतलब जिसमें हीट एब्जॉर्ब हुई, तो इसमें आपको एक वर्ड याद रखना है एंडोथर्मिक में, एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब्ड होगी। और यहाँ पे क्या होता है, हीट रिलीज्ड होती है, यानी हीट इसमें से निकलती है। तो इसमें याद रखना है हीट इज इवॉल्व, यानी उसमें से हीट जो होगी वो निकलेगी, तो उसको कह देंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एक रिएक्शन देखिए, तो यहाँ पे अगर मैं सिंपली रिएक्शन लिखूं, जैसे आप कोल को बर्न कर सकते हो तो उससे भी हमको, या पेट्रोल का जो पेट्रोल बर्निंग होता है वो भी हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसी में हम एक इम्पॉर्टेंट चीज भी पढ़ेंगे कि जो रेस्पिरेशन होता है, जो हम रेस्पिरेशन करते हैं वो भी हमारा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो अभी आप सिंपली देखो एक रिएक्शन जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे, जैसे कोई भी कार्बन कंपाउंड ले लेते हैं, CH4 मीथेन गैस होती है, इसको हम बर्न करेंगे। ठीक है, तो ये जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट रिलीज करेगी। ठीक है, तो ऐसे करके आप रिएक्शन लिख सकते हो, कार्बन की भी रिएक्शन लिख सकते हो, कार्बन को बर्न करने पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और हीट निकलती है। ठीक है, तो ये सारी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, और भी चीजें लिख सकते हो, जैसे कि हमारा कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसमें अगर वाटर को मिक्स करें, कैल्शियम ऑक्साइड जो आपका चूना आता है, चूना पत्थर, उसको अगर आप वाटर में डालोगे तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एक सॉल्यूशन बनता है और साथ में हीट रिलीज होती है। अगर कभी आप चूने को पानी में डालोगे तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो ये एक रिएक्शन हो गई। आप इसमें मेनली ये वाली रिएक्शन याद रखो क्योंकि इसी रिएक्शन को हम आगे पढ़ेंगे भी। इसमें एक ये रिएक्शन होगी, और भी आप लिख सकते हो, जैसे AgCl वाली मैंने रिएक्शन बताई थी आपको, एल्युमिनियम क्लोराइड वाली। उसमें भी हम क्या करते हैं, तो हम उसको हीट देते हैं और हीट देके जो होता है सिल्वर सॉरी सिल्वर क्लोराइड वाली, तो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग निकल जाती है। ठीक है, तो ऐसे करके आप एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपने
पढ़ी। ये हीट के बारे में थी, हीट इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है जबकि हीट इसमें इवॉल्व होती है यानी निकलती है। अब देखो आगे जो हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट के हिसाब से, प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम ध्यान से देखें तो पहली रिएक्शन जो आती है उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कंबाइन होने वाली रिएक्शन, सिंपल। तो जैसे कंबाइन होने वाली रिएक्शन अगर हम लिखें H2O2 गिव्स H2O, या C+O2 गिव्स CO2, या फिर Mg+O2 गिव्स MgO, या अभी हमने ये भी लिखा है एक, इस रिएक्शन को भी आप लिख सकते हो। तो सिंपली आप क्या कह सकते हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि जिसमें दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, तो इसमें आपका सिंगल प्रोडक्ट बनता है, तो ये आपका एक मेन चीज है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिएक्शन होती है इसका उल्टा, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है टू और मोर प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन में आपको तीन तरीके से तीन रिएक्शंस याद रखनी है। फर्स्ट होता है इसको हम थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, सेकंड होता है जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एक हमारा होता है जिसको हम कहते हैं एक हमारा हीट की वजह से होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लिखें डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की वजह से, CO3 एक रिएक्टेंट था उसको हमने हीट दी और वो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म करा। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन होगी डिकम्पोजिशन। देखो सिंगल रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और इसी को हम एक्सोथर्मिक भी कह सकते हैं क्योंकि सॉरी एंडोथर्मिक कह सकते हैं क्योंकि इसमें हीट जो होगी वो एब्जॉर्ब हो रही है, हमने इसको हीट दे रखी है। ठीक है, ये थर्मल होता है यानी हीट की वजह से हमने एक सिंगल रिएक्टेंट को स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो ये हीट की वजह से होता है। ऐसे हम लाइट की वजह से भी करवा सकते हैं, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को अगर हम लाइट में या सनलाइट में रखेंगे तो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है, तो ये हमारी लाइट की वजह से होगी। ठीक है, और एक होता है उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा के भी हम जो होता है डिकम्पोजिशन करवाते हैं। जैसे कि वाटर जो होता है अगर हम उसको दोबारा से H2 और O2 गैस में अलग करना चाहे तो उसको हम इलेक्ट्रिसिटी द्वारा अलग कर सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी द्वारा होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक और ये हमारा इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो ये हमारी कुछ रिएक्शन होती है जो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो है एग्जाम्पल है। तो डिकम्पोजिशन आप सिंपल याद रखेंगे जिसके अंदर हमारा सिंगल रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट जो फॉर्म हुए वो स्प्लिट होके फॉर्म हो गए दो या दो से ज्यादा, और कॉम्बिनेशन में एक सिंगल जो भी हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्प्लिट होता है, स्प्लिट। ठीक है, स्प्लिटिंग लिख लो या स्प्लिट लिख लो। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये हमारी दो रिएक्शंस होगी। ऐसे देखो आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसके लिए देखो आप सिंपली अगर आपको एक याद रखना है तो ये याद रख सकते हो HCl और Na, ये बनता है NaCl और साथ में H2O। ठीक है, तो आप देखो कैसे याद रख सकते हो, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होता है
तो एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है हाइड्रोजन कम होता है, तो उस कम वाले को वहां से हटा देता है। तो सोडियम ने जब हाइड्रोजन को हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बन गया, और साथ में H जो था, सॉरी H यहाँ H2O नहीं आएगा, H आएगा सिर्फ, क्योंकि H हमारा निकला। ठीक है, तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, जिसमें कि हमारा क्या होता है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लो रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम देयर कंपाउंड। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट। अब देखो नेक्स्ट जो होता है इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आयंस एक्सचेंज होते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड याद रखना है, आयंस एक्सचेंज। आयंस एक्सचेंज कैसे होते हैं, देखो अगर मैं यहाँ सिंपली एक रिएक्शन लिखूं, जैसे एग्जांपल के लिए HCl हो गया और ये NaOH, ठीक है, तो यहाँ NaCl और साथ में H2O। ठीक है, तो होता क्या है, देखो H और Cl, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, तो H प्लस होता था और Cl माइनस। ठीक है, 9th क्लास में आपने एक टेबल पढ़ी होगी 3.4 करके, 3rd चैप्टर में। तो H प्लस Cl माइनस, ये दोनों ऐसे कंबाइन हो रखे थे। Na को भी अगर हम आयंस में बांट दें अलग अलग, तो Na प्लस OH माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन। तो होता क्या है कि इसका प्लस वाला आयन इसके माइनस वाले आयंस के साथ अटैच हो जाता है, और इसका प्लस वाला आयन जो होता है इसके माइनस वाले के साथ। तो क्या बनेगा, Na और Cl NaCl, और H और OH, तो 2 H और 1 O मिलके H2O बन जाएंगे। तो यहाँ किस वजह से हमारी रिएक्शन हुई, तो आयंस के एक्सचेंज की वजह से। तो ये होता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपकी कुछ रिएक्शंस थी जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा उसको डीपली पढ़ेंगे। उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।